का सबसे संवेदनशील समुद्री इलाका हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां से भारत आ रहे थे एलएनजी गैस से भरे जहाज। बीच में कुछ ऐसा हुआ जो भारत तक जहाजों का पहुंचना बिल्कुल मुश्किल हो गया। और फिर देखिए आगे की कहानी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास एक बड़ी घटना सामने आई है। भारत की ओर आ रहे एक एलपीजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से भरे कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला होने की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राहत की बात यह है कि जहाज पर सवार सभी 29 क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि इस हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है और इंजन रूम में आग भी लग गई थी। जानकारी के मुताबिक ये जहाज कतर के रास लाफान से एलएनजी लेकर भारत के गुजरात स्थित दहेज बंदरगाह की ओर आ रहा था। अब जब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था, तभी उस पर ड्रोन से हमला किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रोन ने जहाज के सबसे अहम हिस्से यानी इंजन रूम को निशाना बनाया। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और इंजन रूम में आग लग गई। कुछ समय के लिए जहाज से काला धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन सबसे अच्छी खबर ये रही कि कोई भी क्रू मेंबर घायल नहीं हुआ और समुद्र में किसी तरह का गैस रिसाव भी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जहाज पर मौजूद क्रू ने बेहद समझदारी और बहादुरी दिखाई। आग लगने के तुरंत बाद चालक दल ने हालात को संभाला, आग पर काबू पाया और जहाज को सुरक्षित रखा। अगर समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो ये हादसा कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता था। इतने बड़े हमले के बावजूद जहाज अपनी यात्रा रोकने के बजाय भारत के दहेज बंदरगाह की ओर आगे बढ़ता रहा। इस जहाज पर कुल 29 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 4 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। मैंने अभी आपको यही बताया था। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं, जिससे उनके परिवारों और भारत के लिए ये बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जहाज को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन वो समुद्र में चलने की स्थिति में है और अपनी मंजिल की ओर भी बढ़ रहा है। ये घटना इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारी मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से अलग अलग देशों तक पहुँचता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का हमला केवल एक जहाज तक सीमित मामला नहीं होता, बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों के भीतर इस समुद्री इलाके में कमर्शियल जहाजों पर यह तीसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर ईंधन की कीमतों से लेकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक दिखाई दे सकता है। इस पूरे मामले पर कतर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर हमला बताया है। कतर ने आरोप लगाया है कि इस घटना के लिए ईरान जिम्मेदार है और उसने ईरान से ऐसी गतिविधियां तुरंत रोकने की भी मांग करी है। कतर का कहना है कि अगर इस हमले से किसी तरह का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की होगी। हालांकि इस मामले में ईरान की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि जहाज पर मौजूदा सभी लोग सुरक्षित हैं और जहाज भारत की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। लेकिन ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि दुनिया के अहम समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और संबंधित देशों के कदम बेहद अहम होंगे। अब देखना ये होगा कि जांच में इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार पाया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई कार्रवाई होती है? क्या भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाते हैं? इस खबर से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।